कल ही भिवानी बोर्ड ने, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने अपने नतीजे घोषित किए हैं 10वीं क्लास के। 10वीं क्लास के रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पूरे बोर्ड के ही अच्छे रहे हैं। गुड़गांव का रिजल्ट काफ़ी उम्दा रहा है। और इस उम्दा रहने के पीछे क्या कारण रहे पूरे गुड़गांव के भी, और आज हम उपस्थित हुए हैं भारद्वाज पब्लिक स्कूल गुड़गांव में। तो उनके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों की किस तरह से तैयारी कराई कि उनका रिजल्ट इतना बेहतर आया, दूसरे स्कूलों से अच्छा रिजल्ट आया है। तो किस तरह से बच्चों की तैयारी कराई गई, क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले गए, और बच्चों ने भी किस तरह से तैयारी की, पेरेंट्स ने किस तरह से सहयोग किया, उन सब बातों को लेकर आज उपासना मैडम से बात करेंगे। मैडम, पत्रिका समाज चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका अपने विद्यालय के प्रांगण में स्वागत करती हूँ, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बाकी हमारे स्कूल का रिजल्ट इस साल अच्छा रहा। इसके अंदर बच्चों का और उनके माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग है, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स ने भी बहुत अधिक प्रयास किया। हम लोग इसके लिए बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं। इवन इनके गेम्स जो पीरियड होते हैं स्पोर्ट्स के, उसमें भी हम बच्चों को, जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको दिक्कत हो रही है, तो हम अपने टीचर्स को बोलते हैं कि इनको उस समय में बैठा करके उनको प्रयास किया जाए, ताकि ये बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर सकें। बाकी आप। मैडम, प्रिंसिपल का बहुत अधिक रोल होता है स्कूल को आगे बढ़ाने में, स्कूल को चलाने में, बच्चों का रिजल्ट लेकर आने में। क्योंकि प्रिंसिपल की यही रणनीति पूरा काम करती है, प्रिंसिपल की प्लानिंग पूरा काम करती है। तो अगर प्लानिंग ठीक ठाक हो तो रिजल्ट अच्छा आना मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने किस तरह की रणनीति, किस तरह के प्लानिंग को अपनाया ताकि आपके स्कूलों का इतना अच्छा रिजल्ट आया? रणनीति की अगर बात की जाए, तो मैंने अपना जो टाइम टेबल है उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, ताकि जो बच्चे हैं एक्स्ट्रा पीरियड में अधिक से अधिक मेहनत करके, अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछ करके, उनको वर्कशीट प्रोवाइड करा के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करा के, सैम्पल्स पेपर, यहाँ तक कि हमने लाइब्रेरी में अपनी कुछ बुक्स ऐसे बच्चों के लिए रखी हैं जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ भी सकते हैं और नए नए क्वेश्चन लेकर के टीचर से उनके समाधान ले सकते हैं, और भी ज़्यादा इस तरीके से और प्रगति कर सकते हैं। बच्चे कई बार बोरिंग फील करने लगते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है बच्चों पर। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करानी होती है, सैंपल पेपर्स भी, असाइनमेंट भी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, और राइटिंग वर्क भी। इतना सारा काम बच्चों पर आ जाता है तो बच्चे कई बार बोरिंग फील करने लग जाते हैं और वो काम करने से इधर उधर बचने लगते हैं। तो उनको मोटिवेट, उनको काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपके यहाँ आप काउंसलिंग खुद ही करती थी, या आपके टीचर इतने अच्छे कि बच्चों को काउंसलिंग करके उनको मोटिवेट करके काम कराने का प्रयास करते थे, या कोई दूसरा रास्ता आप लोगों ने अपनाया? नहीं सर, इसके लिए मैं भी व्यक्तिगत रूप से बच्चों से काउंसलिंग करती हूँ और अपने टीचर्स को भी बोलती हूँ कि बच्चों से पर्सनली मिलें, उनकी इच्छाओं को जानें। अगर वो कहीं पर नकारात्मकता फील कर रहे हैं या बोरिंग फील कर रहे हैं, तो उनको एनकरेज करें और मोटिवेट करें, ताकि बच्चे और आगे बढ़ सकें। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देने वाले। उनका रुझान किसी अन्य फील्ड की तरफ होता है। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, पर रुझान की बात है, कुछ एकेडमिक में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कुछ को खेल। करिकुलम एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ गेम्स में अच्छे होते हैं। तो आप, जो ये रिजल्ट आता है ये एकेडमिक का आता है, एक्स्ट्रा करिकुलम का, गेम्स का रिजल्ट नहीं है। तो जो बच्चे गेम्स में और एक्स्ट्रा करिकुलम एकेडमी में अच्छे थे, उनके लिए किस तरह का प्रावधान है? क्योंकि आज आप इनको तो प्रमोट कर ही रहे हैं, आज हमारा चैनल भी आया है आपके दरवाजे पे इन बच्चों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी और गेम्स में अच्छे हैं उनके लिए कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं होता है। आप क्या करते हैं इस तरह के बच्चों के लिए? सर, इनको हम मोटिवेट करते हैं। इनको स्पोर्ट्स के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इन बच्चों के प्रोग्राम्स हुए हैं। हमने अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे आयोजन किया है, उसमें इन बच्चों को एनकरेज एनकरेज भी किया है, ताकि ये बच्चे मतलब और अच्छे से मन लगा के पढ़ें, बोरियत फील ना करें। साथ साथ इनको हम लोग एजुकेशनल वीडियोस वगैरह दिखा करके भी हम इनको मोटिवेट करते रहते हैं। आपका साइंस एग्जीबिशन मैंने देखा था, और मैंने एक बार कवर भी किया था आपका साइंस एग्जीबिशन। आपका साइंस एग्जीबिशन पूरे गुड़गांव के स्कूलों को आप इनवाइट करते हैं, और उसके बाद उसको, उनका एग्जीबिशन को तैयार कराते हैं, फिर बच्चों को प्राइज वगैरह भी देते हैं, स्कूल को भी प्राइज देते हैं, जो स्कूल अच्छा प्रदर्शन करता है उसको देते हैं। तो साइंस एग्जीबिशन आप लोग कराते हैं तो उसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद रहता है, कि बच्चों की साइंस स्किल निखर के आए, या कोई अन्य बात है? नहीं, उसके पीछे हमारा यही मकसद रहता है कि बच्चे प्रयोगात्मक तरीके से कुछ सीखें। अगर बच्चे एक तो रटते हैं,
रटते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम बच्चे को प्रयोगात्मक तरीके से कुछ सिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करा के सिखाते हैं, तो बच्चे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और ईजी तरीके से उसको समझ भी जाते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से हुआ। उनको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी स्कूल की रीढ़ मानी जाती है वहाँ के टीचर्स। तो आपके टीचर्स रीढ़ है या फिर आप उनसे प्रेशर डाल के काम करवाते हैं? क्योंकि टीचर्स अगर काम नहीं करेंगे तो बच्चों में वो झलक आएगी, बच्चे उतने टॉपर हो नहीं सकते हैं। तो टीचर्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल के समय में, क्योंकि एनईपी आ चुका है और टीचर पर प्रेशर तो निश्चित रूप से ज़्यादा होता ही होता है। तो ऐसे टाइम में मैंने देखा है स्कूलों में जाकर टीचर भी काम करने से बचते हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। ऐसे समय में आप टीचर से कैसे काम लेते हैं? सर, टीचर्स का सपोर्ट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम भी उनको मोटिवेट करते हैं कि मैम प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए। और ऐसी बात नहीं है, अभी तक मेरा जो स्टाफ है वो मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट करता है। बिना पेरेंट्स के सहयोग के भी बच्चों का अच्छा प्रदर्शन संभव नहीं हो पाता। तो अब कई बार एक जेंट्री ऐसी होती है जो बच्चों को सहयोग नहीं कर पाती। वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि मैडम, हमने आपके पास बच्चे भेज दिए, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब आप देखिए। तो एक तरफ से देखने से ना तो जिम्मेदारी पूरी होती है, ना रिजल्ट उम्दा हो पाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स की काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है या उनका सहयोग करना भी ज़रूरी होता है? तो उनका सहयोग किस प्रकार आपको मिल पाता है? कुछ पेरेंट्स का सहयोग तो हमें पूरा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो उतने सक्षम नहीं हैं, जो बच्चों को उतनी सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। तो उस कंडीशन में हम बच्चों को ही अपने आप तैयार करते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ, पेरेंट्स का इतना सहयोग ज़रूर हम उनसे माँगते हैं कि वो लोग बच्चों का होमवर्क चेक कर लें, एटलीस्ट कि जो बच्चों को हम काम दे रहे हैं, वो बच्चे उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों में बहुत सहयोग करते हैं। वो नियम से उनकी डायरी चेक करते हैं, डेली का काम चेक करते हैं और इवन टेस्ट मार्क्स जो हमारे होते हैं, हम उन पर भी डेली पेरेंट्स का सिग्नेचर लेते हैं। तो पेरेंट्स की नज़र में ये रहता है कि उनके बच्चे कितनी उन्नति कर रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कूल के लिए। अब बच्चे आपके यहाँ से पास आउट हो गए, कहीं ना कहीं बच्चों को एडमिशन लेना होता है। तो ऐसे समय में बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना होता है। और क्योंकि तरह तरह के कोर्स अवेलेबल है और उन कोर्स में जाके कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि तुझे जाना था किसी डायरेक्शन में और तू पहुंच गया दूसरे डायरेक्शन में। तो हम वहाँ फिर दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो यहीं से वो कैरियर काउंसलिंग लेकर जाए कि उनको पता रहे कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसके लिए मेरे लिए ये कोर्स सही रहेगा। तो इस तरह के क्या आप प्रयास करते हैं? किसी कैरियर काउंसलर को बुलाते हैं या कोई अन्य कोई तरीका आपका है जो बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन और उसकी काउंसलिंग उपलब्ध कराता है? हमारे यहाँ इसके लिए बाहर से कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, बच्चों को अलग अलग फील्ड में, जेई में, नीट वगैरह के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो ये यहाँ तक ये भी चेक करते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। अब बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए उनको कोचिंग भी दिलवाते हैं और उनको हम भी मोटिवेट करते हैं कि हाँ बेटा, आपका फील्ड ये होना चाहिए, आप इसमें सक्षम हो तो आप चूज कर सकते हो। बाकी पेरेंट्स और बच्चों पर डिपेंड रखता है कि वो अपने बच्चे को किस फील्ड में भेजना चाहते हैं या बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। आज जो रिजल्ट आया है, बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन किया, आपके स्कूल ने भी, और गुड़गांव में अन्य स्कूलों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो ऐसे बच्चों को जिन्होंने उम्दा रिजल्ट लाने का प्रयास किया है या उम्दा लेकर आए हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह आगे बढ़ने में आपका संदेश उनके लिए कारगर साबित हो सकता है? मैं ऐसे बच्चों से यही उम्मीद करना चाहूंगी कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहे, उनके लिए जो भी फ्यूचर में होगा, अगर मुझसे जो बनेगा मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ। जितनी मुझसे मदद होगी, जो वो मुझसे राय मांगेंगे, जो सजेशन मांगेंगे, अगर यहाँ तक मैं किसी तौर पे उनकी मदद भी कर सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी। हाँ, लेकिन वो बच्चे टॉपर हैं और वो आगे जरूर निकलना चाहिए, ताकि स्कूल का, क्षेत्र का और उनके माता पिता, यहाँ तक हरियाणा का भी नाम रोशन कर सके। ये थे हमारे साथ उपासना मैडम, जो भारद्वाज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है। इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और बच्चों के लिए किस तरह के ये अच्छे से अच्छे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं इसके बारे में इन्होंने बोला। बच्चे जब यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं आगे के फर्दर स्टडी के लिए, तो वहाँ पर भी इनका प्रयास रहता है कि बच्चों को वहाँ पर भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए या उनके लिए काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाए कि बच्चे कहीं दिशा विहीन ना हो जाए। तो बहुत धन्यवाद मैडम आपका और आपके स्कूल का।
और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा थैंक है। 10वीं क्लास के रिजल्ट जारी हो चुके हैं हरियाणा बोर्ड के। हरियाणा बोर्ड ने जिस तरह से रिजल्ट जारी किए हैं वो बहुत उम्दा तरीका रहा है, बहुत अच्छा तरीका रहा है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में। और गुड़गांव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है हरियाणा बोर्ड का। तो आज हम उपस्थित हुए हैं भारद्वाज पब्लिक स्कूल में, यहाँ के बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसी परफॉर्मेंस को जानकर आज हम इन बच्चों का इंटरव्यू लेने आए हैं कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की है और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है। बेटा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राधा है। आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं? 85.3। 85.3। बेटा, सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की है, आप कितने घंटे पढ़े हो? स्कूल में तो आप पढ़ते ही थे, घर जाके कितने घंटे आपने तैयारी की कि इतने अच्छे नंबर आए आपके? सर मैं स्कूल में डेली 6 घंटे पढ़ने के बाद घर पे जाती थी, उसके बाद ट्यूशन जाती थी 2 घंटे, उसके बाद 4-5 घंटे घर पे ही पढ़ती थी। ठीक है। और जैसे आप कह रहे 6 घंटे स्कूल में पढ़ती थी, तो 6 घंटे जो स्कूल में पढ़ती थी वो टीचर्स किस तरह से आपको डील करते थे, किस तरह से पढ़ाते थे कि ताकि आपके समझ में आ जाए और आपका रिजल्ट बेहतर हो पाए? तो टीचर्स को भी इतने अच्छे नंबर्स लाने का आप क्रेडिट देंगे या अपने पेरेंट्स को या अन्य लोगों को देंगे? सर मैं पेरेंट्स को भी दूंगी और टीचर को भी दूंगी, क्योंकि टीचर ने हर डाउट्स क्लियर किए थे मेरे। प्रिंसिपल एक रणनीति अपनाता है, एक बहुत अच्छी कार्य प्रणाली अपनाता है, तब जाके उसके साथ साथ टीचर्स काम करते हैं। तो प्रिंसिपल की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता रहा, पूरी क्लास को ही सपोर्ट मिला होगा, आपको स्पेशल नहीं, पर सपोर्ट मिला तभी आप इतने अच्छे नंबर्स लेकर आए। तो प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, जो हर हमें जिस चीज़ की कमी होती थी वो पूरी करते थे। हर हर एक चीज़ के लिए हमें मना नहीं करते थे, हमें जैसे पढ़ना था वैसे समझाते थे वो, जिस तरीके से हमें समझ आए। अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरह से सोचती है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है? क्योंकि अब आपके 10वीं क्लास में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन एक एम आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे आगे जाकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ अन्य फील्ड में जाना है। तो आगे जाकर क्या प्लानिंग है आपकी? सर मैं चाहती हूँ IAS बनूँ आगे। आईएएस। तो आईएएस बनने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कहो कि 18 से 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। उतना पढ़ने के लिए तैयार है आप? यस सर। बहुत अच्छा। देखो, बच्चे में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि बच्चे आईएएस तक बढ़ने की बात कर रहे हैं, आईएएस बढ़ने की सोच रहे हैं। तो इससे अच्छा कुछ बात नहीं होती, क्योंकि स्कूल ने इतनी अच्छी काउंसलिंग की होगी, टीचर्स ने इतना अच्छा बताया होगा कि बच्चे का मोटिवेशन 7वें आसमान पर है। हम दूसरे बच्चे से बात करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम आदर्श है। आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं? सर मेरे 89% आए। 89%। इसमें आप बताइए कि आप 89% लाने में टीचर्स का कितना सहयोग रहा? सर टीचर्स का पूरा सहयोग रहा, डाउट्स वाउट्स क्लियर करने में, सारी चीज़ों में। जब टीचर्स पढ़ाते थे तो कई बार ऐसा होता है, टीचर्स तो सभी बच्चों को बराबर मात्रा में ही पढ़ाते हैं। जिनके 33% आए उनको भी उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया, आपके 89% आए आपको भी उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया। तो आप किस तरह उनसे अलग करते थे? सर टीचर्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन खुद से भी पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। घर मतलब स्कूल में जो पढ़ा है उसको घर में रिवाइज करना पड़ता है। तो और घर में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे जाके? आपकी सीटिंग कैपेसिटी क्या थी? सर मैं रोज़ कंसिस्टेंटली 5 घंटे पढ़ता था। 5 घंटे पढ़ते थे। आपके पेरेंट्स भी उसमें कुछ हेल्प करते थे, सहयोग करते थे आपके पढ़ाई को लेकर? कहते होंगे बोर्ड के एग्जाम है कि इस बच्चे से काम नहीं कराने क्योंकि बोर्ड में परफॉर्मेंस इसको देनी है। तो ऐसे पेरेंट्स ने किस तरह से आपका सहयोग किया? सर पेरेंट्स ने पढ़ाई मतलब करने के लिए पूरा सपोर्ट किया। पढ़ने बैठने में मतलब शांति, घर में शांति बने रहे, इस चीज़ का ख्याल रखा है। आपके खाने पीने का भी ध्यान रखा होगा? जी सर। ठीक है। अब आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग क्या है कि आप आगे जाकर, ये बिटिया आईएएस बनेगी, आपने आईएएस के बारे में सोचा या आप किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे? सर मैं MBA करना चाहूँगा, कॉमर्स से विद मैथ्स। बहुत अच्छा है। तो आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे आईएएस के लिए मेहनत करनी होती है, आप मानो कि एमबीए करने के लिए भी, मैनेजमेंट में जाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत करने के लिए तैयार है आप? जी सर बिल्कुल। आप इस पूरी प्रक्रिया में अगर माना जाए तो आप स्कूल को कितने मार्क्स देंगे कि स्कूल ने 100 में से कितने अंक हासिल किए हैं आपको मेहनत कराने में, या आपके इतने अच्छे अंक लाने के पीछे स्कूल को कितने मार्क्स देंगे? सर स्कूल ने 100% दिया,
उस 100% में से मेरा जो परसेंटेज आया। यानी कि आपका 100 में से 100 नंबर स्कूल को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम लक्की है। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 82% आया सर। 82%। आप भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए। तो आप क्या मानते हैं कि टीचर्स ने मेहनत कराई इसलिए 82% आ पाए, या फिर आपने खुद मेहनत की इसलिए 82% आ पाए? आप किस तरह से देखते हैं कि टीचर्स का ज़्यादा सहयोग रहा या आपकी मेहनत का ज़्यादा परिणाम रहा? सर टीचर्स ने तो 100% दिया था, लेकिन मैं जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी उसी हिसाब से मेरे परसेंटेज आए हैं। टीचर्स ने तो और भी ज़्यादा दिया था, पर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए टीचर्स के साथ साथ। बहुत अच्छा, तो आप टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करने का फल दे रहे हैं। प्रिंसिपल एक बहुत उम्दा रणनीति अपनाता है, तभी टीचर्स उसके पीछे काम करते हैं। फिर टीचर जिस तरह से काम करते हैं वो बच्चों में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो प्रिंसिपल को भी आपसे बात करती रही होगी, आपकी काउंसलिंग करती रही होगी। कभी कभी आप डिमोरलाइज हो जाते होंगे या आप सोचते होंगे बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा होता है, सब बच्चे के दिमाग में आता है बहुत पढ़ना पड़ता है, तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता इतना। फिर प्रिंसिपल उसको मोटिवेट करती है, उसके अंतरात्मा को जागृत करती है। तो प्रिंसिपल ऐसे आपकी करती थी क्या? यस सर, और प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छे टीचर्स हायर किए हैं। वेरी नाइस। अब आप आगे जाकर भविष्य में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, आपका नाम मेरिट में आया है, तो आप आगे जाकर क्या सोचते हैं कि आप क्या बनेंगे? सर मैं सीए करूँगा। सीए की बात करते हैं। वेरी नाइस। तो जैसे इन्होंने कहा कि आईएएस बनना चाहता है, इन्होंने कहा कि एमबीए बनना चाहता है, आप कह रहे हैं कि सीए बनना चाहते हैं, तो बेटा इन सभी में इक्वली मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और सीए में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दिन और रात मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, और आप के पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स सहयोग करेंगे तभी बच्चा मेहनत कर पाता है, तो आपके पेरेंट्स भी सीए बनाने के लिए तैयार है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यस सर। आपके पेरेंट्स से बात हुई, आप पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि आप सीए बनिए? यस सर। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बेटा? लक्की। लक्की। लक्की, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 75। 75। बेटा आप मेरिट में आते आते चूक गए थोड़ा सा, है ना? तो लेकिन फिर भी आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो आप इन अच्छे नंबरों का क्रेडिट किसे देना चाहोगे? आपके टीचर्स का, आपके मम्मी पापा का, या आपके साथियों का, या आपका स्वयं का? मैं टीचर्स को भी देना चाहूँगा, मम्मी पापा को भी और खुद को भी, सबको देना चाहूँगा। कई बार बच्चे, जो सहयोगी बच्चे होते हैं साथ बैठते हैं, वो कई बार डिमोरलाइज करते, क्या रखा है पढ़ाई में, ऐसा बोलते होंगे। तो उन लोगों से आपने किस तरह से पीछे छुड़ाया कि जो ऐसे बोलते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनके साथ नहीं रहना? क्योंकि आपके नंबर बोल रहे हैं कि आपने उन बच्चों के साथ नहीं रहे हो, अच्छे बच्चों के साथ रहे हो, तभी आपके अच्छे नंबर्स आ पाए हैं। तो आपने उन बच्चों से कैसे पीछे छुड़ाए? हमारी क्लास में कोई बेकार बच्चा था ही नहीं। वेरी नाइस। अच्छा, सब आपके क्लास में मोरल अप करने वाले बच्चे थे, मोरल को डाउन करने वाले बच्चे थे ही नहीं। ये निश्चित रूप से इतने बच्चों के अच्छे मार्क्स आने के पीछे यही कारण होता है कि आपके क्लास के सभी बच्चों का मोरल अप था। तो ये स्कूल की कहीं ना कहीं काबिलियत नज़र आती है कि बच्चों का मोरल अप रखते हैं। जैसे प्रिंसिपल से अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि बच्चों का मोरल अप रखने के लिए, उनका मोटिवेशन अप रखने के लिए वो तरह तरह की एक्टिविटी अपनाते हैं, बाहर से भी काउंसलर को बुलाते हैं, तब जाके उनका मोरल अप रह पाता है। तो निश्चित रूप से इनके बच्चों में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप आगे जाकर क्या बनने का प्रयास करेंगे? आगे जाके लोको पायलट। लोको पायलट। वेरी नाइस बेटा। उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप बन पाओगे। तो आप इतनी मेहनत करने के लिए, आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कराने के लिए तैयार हैं? तैयार। बहुत अच्छा। ये थे आज हम भारद्वाज पब्लिक स्कूल में। बच्चों ने बड़ी बेबाकी से, बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया, और इन्होंने अपनी सफलता के पीछे टीचर्स की मेहनत, प्रिंसिपल की मेहनत को सराहा है, उनकी प्रशंसा की है और उनको क्रेडिट दिया है। बहुत धन्यवाद।